वो जो क्लास होंगी उनकी रिकॉर्डिंग का आपको बता दिया था, वो एक ही दिन के लिए ओपन होगा, फिर पब्लिक में देख लेगा जो अच्छी बात है, नहीं देखेगा भाई प्राइवेट पे डाउनलोड नहीं हो पाएगी वीडियो, उसमें ऑप्शन लगा देंगे डाउनलोडिंग का, ना हो पाए, कहानी ख़त्म। चलो जी, तो अभी इनकम टैक्स के अंदर हम लोग सेट ऑफ का चैप्टर कर रहे हैं। पहले सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, और इसके कोई नोट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला जो मैं बता रहा हूँ बस आपको वही करना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इसके अंदर जो डील करेंगे हम, सबसे पहले सेक्शन 70 से डील करेंगे। सेक्शन 70 क्या कहता है? सेक्शन 70 बोलता है सेट ऑफ लॉस फ्रॉम वन सोर्स अगेंस्ट इनकम फ्रॉम another source under the same head of income, under the same head of income। तो क्या बोलता है? सेट ऑफ लॉसेस, आप लॉसेस का क्या करवा सकते हो? सेट ऑफ करा सकते हो फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स अंडर द, ये लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंडर द सेम हेड। ये लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंडर द सेम हेड। तो हम सेट ऑफ लॉस करवा सकते हैं वन सोर्स अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स, पर अंडर द सेम हेड। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ हमारे पास कितने हेड हैं? सैलरी 5 हेड है हमारे पास, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी। क्या सैलरी में कभी लॉस होगा? बोलो नेवर। तो सैलरी के तो एप्लीकेबल ही नहीं होगी ये बात, नॉट एप्लीकेबल। हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है? हाउस प्रॉपर्टी में क्या ऐसा हो सकता है? प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2, एक में इनकम है दूसरे में लॉस है, यस और नो? पॉसिबल। क्या सेट ऑफ पॉसिबल है? क्या आपस में इन दोनों का सेट ऑफ पॉसिबल है? आंसर इज यस, यहाँ पे सेट ऑफ पॉसिबल है। क्या इसी को मैं बोल सकता हूँ सेम हेड हो रहा है, यस और नो? हाउस प्रॉपर्टी एक ही तो हेड है। क्या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी से सेट ऑफ करा सकते हैं? आंसर सेक्शन 70 में नहीं करा सकते आप, सेक्शन 70 में नहीं करा सकते, 71 में करवा सकते हो। वो इंटर हेड है। वो क्या है? इंटर हेड। सेट ऑफ इज पॉसिबल अंडर सेक्शन 71। ये क्या कर रहे हैं? सेम हेड। सेम हेड का मतलब क्या है? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं?
इंट्रा हेड एडजस्टमेंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अपने हेड से सेट ऑफ करा सकते हैं लॉस को, अदर हेड से नहीं। अदर से कराना है तो कहां जाना पड़ेगा? 71 में जाना पड़ेगा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? 70। समझ में आया या नहीं आया? सर तीसरा हेड है पीजीवीपी, यस और नो? पीजीवीपी में भाई दो बातें होती हैं, एक स्पेकुलेशन बिजनेस होता है, एक नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस होता है। नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का मतलब जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं वो सारे बिजनेस कौन से हैं? बोलो। नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस है वो सारे बिजनेस। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, क्या बोला? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, क्या बोला? जो पीजीवीपी है उसके अंदर दो हैं, स्पेकुलेशन बिजनेस, नॉन स्पेकुलेशन। नॉन स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? जो सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, किराने की दुकान है, स्विगी है, जोमेटो है, टॉपर्स है, हमारा जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं वो सारे नॉन स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन क्या होते हैं? जो डेरिवेटिव मार्केट में पैसा लगाते हैं। डेरिवेटिव क्या होती है? बस आप इतना समझ लो, विदाउट टेकिंग डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज। मैंने रिलायंस की सिक्योरिटी खरीद ली 5 लाख की, बोल दिया मैं 5 लाख की रिलायंस की सिक्योरिटी खरीदूंगा इस प्राइस पे। अब या तो वो प्राइस बढ़ेगा या तो वो प्राइस घटेगा। बढ़ गया तो मेरा बेनिफिट है, बेच दूंगा। कम हो गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। भाई गोल्ड तुमने बुक करा लिया, मान लो गोल्ड का 50,000 रुपये का गोल्ड कैरेट के हिसाब से आता था, 1 कैरेट आपने 50,000 का बुक करा लिया। गोल्ड का रेट बढ़ गया 1 साल के बाद, तो आपका क्या है? प्रॉफिट। कम हो गया तो क्या है? लॉस है। आ गई बात समझ में? तो बस आप इतना याद रखो, एक स्पेकुलेशन बिजनेस होता है, एक नॉन। सारी दुनिया कौन से बिजनेस करती है? नॉन। स्पेकुलेशन तो गिनती के लोग करते हैं, यस और नो? तो ये वाला जो बिजनेस है, बिजनेस ए है, बिजनेस क्या है? बी है, आपस में लॉस क्या हो सकते हैं? सेट ऑफ हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या ये वाला लॉस, इस बिजनेस का लॉस इससे सेट ऑफ हो जाएगा? आंसर इज नो, अलाउड ही नहीं है। नॉन स्पेकुलेशन वाला स्पेकुलेशन बिजनेस से सेट ऑफ नहीं हो सकता। जब देख लो अपने ही हेड के अंदर मना कर रहा है, अपने ही घर के अंदर पैसे लेने से मना कर रहा है। बेस्ट एग्जांपल देखो, बेस्ट एग्जांपल कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन में क्या होता है बताओ? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो लॉन्ग टर्म वाला है ना, अपने आप से तो सेट ऑफ करा सकता है। लॉन्ग टर्म वाला लॉस अपने आप से सेट ऑफ करा सकता है। लॉन्ग टर्म वाला शॉर्ट टर्म से लॉस सेट ऑफ नहीं करा सकता। शॉर्ट टर्म वाला अपने आप से भी करा सकता है और दूसरे से भी ले सकता है। भाई बताओ, दोनों से सेट ऑफ अलाउड है भाई को। ये अभी सब लिखवाऊंगा आपको, ये समझा रहा हूं बस अभी। क्या समझ में आ रहा है कि सर कैपिटल गेन एक ही हेड है, शॉर्ट टर्म वाले को कह रहे हैं छोटा भाई किसी से भी ले ले कोई दिक्कत नहीं, बड़े भाई को कह रहे हैं अपने आप से लॉस होगा तो सेट ऑफ करा लेगा लॉन्ग टर्म वाले को। लॉन्ग टर्म वाला लॉन्ग टर्म से करवा सकता है, शॉर्ट टर्म से नहीं करा सकता। शॉर्ट टर्म वाला अपने से भी करा सकता है, बड़े भाई से भी पैसे मांग सकता है लॉन्ग टर्म से। क्या पीजीपी की तरह हो गया? नहीं हो गया। पीजीपी में नॉन स्पेकुलेशन अपने आप से करा सकता है, स्पेकुलेशन से नहीं करा सकता। स्पेकुलेशन वाला अपने आप से करा सकता है, नॉन स्पेकुलेशन से नहीं करा सकता। ठीक है, थोड़ा सा अलग है। और अदर सोर्स तो कहानी अलग है। अदर सोर्स में कोई लॉस होगा तो आप सेट ऑफ करा लेना। किससे सेट ऑफ करा लेना? अदर सोर्स की इनकम से। अदर सोर्स में कोई मनाही नहीं है, अदर सोर्स में कोई मनाही नहीं है। इसका मतलब सीखने वाला बस क्या है बताओ? पीजीवीपी और कैपिटल गेन, यस और नो? सैलरी में कोई दिक्कत नहीं। हाउस प्रॉपर्टी वाला सर अपने आप से करवा सकता है। बस सीखने वाला क्या है? पीजीवीपी और कैपिटल गेन, पीजीवीपी और कैपिटल गेन। पीजीवीपी समझ में आया, कैपिटल गेन समझ में आया। कैपिटल गेन क्या है? लॉन्ग टर्म वाला लॉन्ग टर्म से ले लेगा, लॉन्ग टर्म वाला शॉर्ट टर्म से नहीं ले सकता। शॉर्ट टर्म वाला शॉर्ट टर्म से ले लेगा, शॉर्ट टर्म वाला लॉन्ग टर्म से भी ले सकता है। अदर सोर्स की कोई दिक्कत ही नहीं। अब इसको लिख लेते हैं।
तो कौन सा सेक्शन था? 70। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट अंडर द सेम हेड। क्या कह रहा है? इंट्रा हेड क्या है? एडजस्टमेंट है। अंडर द सेम हेड, एडजस्टमेंट वर्ड का मतलब समझे ना? सेट ऑफ लॉसेस। तो लॉसेस का सेट ऑफ। तो क्रक्स क्या निकल के आया? बोलो सर। सैलरी में कुछ नहीं होना, हाउस प्रॉपर्टी वाला। हाँ जी, क्या लिखोगे? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट क्या होगी? अलाउड। वेरी गुड, अलाउड। अदर सोर्स में क्या लिखोगे? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट अलाउड। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट अलाउड। अब कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्या समझे? कि उनका इंट्रा हेड अलाउड नहीं है। देखो क्या एक्सेप्शन है। नंबर 1, अगर स्पेकुलेशन बिजनेस है, इसका स्पेकुलेशन बिजनेस का इंट्रा हेड अलाउड नहीं है। मतलब स्पेकुलेशन बिजनेस क्या नॉन स्पेकुलेशन से हो सकता है सेट ऑफ? बताओ जी। हाँ, वेरी गुड, नहीं हो सकता। नॉट अलाउड लिख दो फिर, नॉट अलाउड। देखो अब आपको चीज पहले से आती है। दूसरा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या शॉर्ट टर्म से हो जाएगा? तो ये लॉस लिख लेना। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ। इसका सेट ऑफ लॉसेस नॉट अलाउड है। इसका भी अलाउड नहीं है। अपने आप से हर किसी का अलाउड है। क्यों भाई? अपने आप से तो हर किसी का अलाउड है। और तीसरा भाई, एक्टिविटी ओइंग और मेंटेनेंस और मेंटेनिंग हॉर्स रेस या रेस हॉर्स लिख लो। तो जो लोग घोड़े का बिजनेस करते हैं, अगर उसमें कोई क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तो वो अपने, समझ गए होंगे, अपनी कोई अदर सोर्स की क्या होगी? इनकम होगी। उससे सेट ऑफ, वेरी गुड, उससे सेट ऑफ अलाउड नहीं है। सेट ऑफ लॉसेस अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल आसान कर दिया आपके लिए। बस ये एक्सेप्शन याद कर लो। क्यों भाई? और कुछ याद करने की जरूरत नहीं। और लोग अपने आप से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अपने आप से तो ले ही सकते हैं। अपने हेड के अंदर भी कोई इनकम होगी, वहां से भी सेट ऑफ करा सकते हैं। एक और लिख लो, सेक्शन 35 AD। याद आ रहा है? 14 बिजनेस बताए थे, स्पेसिफाइड है। कोल्ड चेन फैसिलिटी, वो भी क्या है भाई? अपने आप से तो सेट ऑफ करा लेंगे, पर उनको अदर जो PCVP की क्या होगी? इनकम, वहां से अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। वहां से उनको अलाउड नहीं है। और पांचवा है, अगर कोई भी इनकम क्या है? एग्जम्प्ट है, तो वो भी अलाउड नहीं है। लॉस फ्रॉम अ सोर्स विच इज एग्जम्प्ट। तो जो सोर्स क्या है बच्चों? एग्जम्प्ट है, उसका भी सेट ऑफ अलाउड नहीं है। तो कोई भी इनकम अगर क्या है? एग्जम्प्ट है। अभय, आकांक्षा, प्रज्ञा, आकाश, रेखा और नीलू। बात समझ में आ रही बेटा? तो अगर कोई भी लॉस है जिसका सोर्स क्या है भाई? एग्जम्प्ट है। जिसका सोर्स क्या है भाई? एग्जम्प्ट है।
तो उसका भी सेट ऑफ अलाउड नहीं। रेखा बहुत बढ़िया बेटा, नीलू जबरदस्त। पढ़ लो एक बार, डन 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 कर दो, पढ़ लो एक बार। इसलिए भाई चाहे JIGL हो चाहे इनकम टैक्स हो, हमने सारे बड़े बड़े चैप्टर JIGL के पहले ही कर लिए। अभी बड़े रहते ना तो फिर दिक्कत होती। बड़े है ही नहीं कोई भी चैप्टर, सारे खत्म बड़े। एक रहता बस कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्राइडे मैंने कराने थे छोटे छोटे, आपको बताया था मैंने, बट मैं फ्राइडे नहीं करा रहा क्योंकि मैं हैंड रिटन नोट्स बना के लाऊंगा, तो मंडे कराऊंगा। फ्राइडे कोई क्लास नहीं है, फ्राइडे क्लास ही नहीं है आपकी। तो आपको रिवाइज करने का टाइम मिल गया। मंडे टेस्ट भी होगा JIGL का, IPC ऑलरेडी हो चुका है, CRPC हो चुका है, 2-3 ले लें ऐसे तो लिख लो फिर। हाँ CPC ले लें, CPC IPC और लिमिटेशन, 3 एक्ट ले लेते हैं, लिख लो। ये बीच में अनाउंसमेंट इसलिए कर रहे हैं कोई बच्चा ये ना बोले फिर मुझे नहीं पता था। JIGL का मंडे टेस्ट है और फ्राइडे कोई क्लास नहीं है, और मंडे तो पूरी होल डे JIGL पढ़ना है भाई। पूरा कोर्स कंप्लीट है JIGL का, बस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया छोड़ के। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मान के चलो 8 से 10 नंबर का आएगा, जरूरी भी नहीं है, कम का भी आ सकता है। मतलब टेस्ट में हमारा पहला चैप्टर IPC, दूसरा CPC, तीसरा लिमिटेशन एक्ट। किसी को रिवाइज तो नहीं करवाना? CRPC तो है नहीं ना टेस्ट। ये जो रिवीजन क्लास चलेगी ना JIGL की, उसमें कर लेना आप, उसमें रिवाइज करवा देंगे आपको, ठीक है। कोई चैप्टर होगा मेरे को बता देना, आप पहले से जो चैप्टर बोल दोगे वही रिवाइज करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने कुछ बच्चों को ये IPC रिवाइज करवाया है भाई फुल, और मैं 10 मिनट में पूरा चैप्टर बता सकता हूँ आपको क्या है। 10 मिनट पूरा चैप्टर, जिसने पढ़ा हो तो भाई 10 मिनट में पूरा चैप्टर, रिवीजन 50 मिनट 1 घंटे में पूरी रिवीजन हो जाएगी चैप्टर। कोई भी चैप्टर आपको लगे रिवीजन करनी है बता देना, पर रिवीजन उसी की होती है जो पहले से पढ़ रखा है। पढ़ाई नहीं कर रखी यार, आज पहली बार सीखेंगे, फिर रिवीजन कैसे? रिवीजन नाम बोल रहे हैं रिवीजन, है ना भाई। मतलब कि आप पहले से पढ़ के रखोगे तभी तो रिवीजन होगी। सर हम तो पढ़ के रखेंगे नहीं, बिना पढ़े रिवीजन होती है क्या कभी? तो जो भी चैप्टर आप बताएं मुझे प्लीज खुद रिवाइज करके रखें। खुद बता दिया, रिवीजन खुद ही नहीं कर रखी। मैं पूछ रहा हूं, हाँ भाई क्या पता ही नहीं है? तो मुझे लगता है ये सेक्शन सभी को आ गया। अगला सेक्शन ले चलते हैं 71। 71 क्या है बताओ? इंटर हेड एडजस्टमेंट। अब इंटर हेड एडजस्टमेंट होगी मतलब सर सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, PGBP है, कैपिटल गेन है, और 5वां भाई अदर सोर्स है। क्या सैलरी का लॉस हो सकता है कभी? सैलरी में कभी लॉस ही नहीं हो सकता भाई, नॉट एप्लीकेबल। या तो सैलरी मिलती है या तो नहीं मिलती, लॉस थोड़ी ना होता है कभी। या तो सैलरी मिलती है या तो नहीं मिलती, लॉस नहीं होता कभी। हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है, तो क्या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी और हेड से सेट ऑफ करा सकते हैं? हाँ जी, आंसर इज यस। बस मैक्सिमम कितना, इसमें लिमिट लगा दी है लॉ मेकर ने, मैक्सिमम 2 लाख रुपए, मैक्सिमम 2 लाख रुपए का सेट ऑफ करा सकते हो। सर बाकी का अगर रह गया तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, अगर उसके हाँ बेटा यही तो बात हो रही है। क्या हाउस प्रॉपर्टी सैलरी वाले से ले सकता है? बहुत बढ़िया भाई,
क्या हाउस प्रॉपर्टी वाला पीजीवीपी से ले सकता है? बहुत बढ़िया भाई। कैपिटल गेन, बहुत बढ़िया। अदर सोर्स, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया होगा आप, फुल क्लियरिटी। हाउस प्रॉपर्टी वाला किसी के भी आगे अपना कटोरा लेके जा सकता है, कोई मना बोलो नहीं करेगा। पर कितने तक लेके जाएगा? 2 लाख, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अगले साल करवाए। सर कितने साल कैरी फॉरवर्ड होता है वो बाद में बताता हूं, वैसे 8 साल है। अभी रुक जाओ, पीजीवीपी छोड़ दो अभी, कैपिटल गेन छोड़ दो अभी। अदर सोर्स, अदर सोर्स का बताओ। क्या सैलरी से ले सकता है? यस। हाउस प्रॉपर्टी, यस। पीजीवीपी, यस। कौन बच गया? कैपिटल गेन, यस। समझ गए होंगे। लोचा कहाँ है? पीजीवीपी और कैपिटल गेन में कोई लिमिट नहीं, करा ले। वैसे ही अदर सोर्स है, यहाँ लॉस आना नहीं, ज़्यादातर इनकम ही आनी है अदर सोर्स में। अदर सोर्स में जब निकालोगे तो इनकम ही आएगी, लॉस आने के चांसेस बहुत कम है। एक ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस में लॉस आता है, बाकी आता ही नहीं लॉस। या तो इनकम होती है या तो नहीं होती है। ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस में कैसे होता है? वो जैसे शाहरुख खान की मूवी थी वो पता नहीं करण अर्जुन क्या मूवी थी वो, तो घोड़े का वो पूरा जल जाता है। घोड़े रहते हैं जहाँ ऐं कर रहा है, हाँ गौशाला होती है जैसे गायें भैंसे रखते हैं जहाँ, हाँ ऐसी घोड़े भी पाले जाते हैं भाई, वहां आग लग सकती है तो नुकसान नहीं हो जाएगा? 2-4 घोड़े भी जल गए है भाई, घोड़े मार दिए 2-4। पुरानी हिंदी मूवी नहीं देखी क्या? बताओ यार, महाभारत इसने देखी, दिखाओ इसको। कैपिटल गेन में क्या होता होगा? कैपिटल गेन में किसी से करा लो, सारा मिला के 2 लाख है ना ये। क्यों भाई? सारा मिला के ये 2 लाख है। बढ़िया क्वेश्चन। ये सारा ही मिला के 2 लाख है। एक से 2 लाख ले लिए, फिर ये थोड़ा दूसरों से। हाँ भाई, वो कह रहा है 2 से ज्यादा जा नहीं सकते। अच्छा कैपिटल गेन में बताओ क्या थे अंदर? 2 बच्चे बैठे थे, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म, यस और नो? अब इस हेड के अंदर ही क्या हो गया है? लॉस है ना? कैसे? शॉर्ट लॉन्ग टर्म वाला लॉन्ग टर्म से तो ले सकता था, शॉर्ट टर्म से नहीं ले सकता था, फिर इसका लॉस रह जाएगा। क्या वो इंटर हेड पॉसिबल होगा? बताओ, खुद बताओ। जब अपने घर के अंदर लात मार दी, पैसे नहीं दे रहे, तो बाहर वाले कैसे पैसे देंगे? बाहर वाले समझ गए ना, बाकी के हेड। यहां तो नॉट अलाउड, मतलब समझ गए होंगे, इंटर हेड इसका अलाउड ही नहीं है। बताओ काम आसान हो गया या नहीं हो गया? कैपिटल गेन का इंटर हेड अलाउड ही नहीं है बेटा। कटोरा लेके चले भी मत जाना किसी के पास। हाँ रेखा को पता है? बताओ कोई डाउट है इसमें? वो भी नहीं जा सकता, उसको बोला अपने भाई से ले ले। बस फिर कुछ नहीं, वैसे ही बैठा रहे, आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा भाई। अपने उसके अंदर वो कह रहे हैं गेन ही नहीं है, घर में कमाने वाला ही नहीं है कोई, सब भिखारी है, सब कटोरा लेके बैठे हैं। तो बस बैठे रहो, अगले साल देखो इनकम हो रही है या नहीं हो रही। इनकम होती है तो भी कोई बेनिफिट नहीं है वैसे। क्यों? अपने ही हेड से अलाउड है। इंटर तो इसका अलाउड ही नहीं है बेचारे का, कैपिटल गेन वाले का। अपने घर में पैसा कमाएगा तो सेट ऑफ करवा लेगा, अदरवाइज नहीं। या तो खुद कमा ले या भाई को बोल दे तू कमा ले। कितना अच्छा है ये। लॉन्ग टर्म वाले का वैसे ही नहीं होता बेचारे का। बड़ा भाई तो अमीर रहेगा तो ठीक है, गरीब रहा तो बेचारे को कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि छोटा देने से मना कर देगा और किसी से लेने जा नहीं सकता। कितना अच्छा हो गया ये। लोचा कहाँ आने वाला है? बस पीजीपी। लोचा आएगा ही नहीं। एक्सेप्शन लिखवा दूंगा इसकी। क्या लिखवा दूंगा? एक्सेप्शन। पीजीवीपी का सब अलाउड है, बस स्पेकुलेशन बिजनेस का अलाउड नहीं है। पीजीवीपी में स्पेकुलेशन बिजनेस अलाउड नहीं है।
और सुन लो 35 AD भी अलाउड नहीं होगा, इसमें भी 35 AD इसमें भी अलाउड नहीं होगा, समझ गए होंगे। तो नीचे आप क्या कर सकते हो, नोट बना सकते हो, नीचे नोट बना सकते हो। और नोट क्या है बताओ, किस किस का एक्सेप्शन है, किस किस का अलाउड नहीं है इंटर। एक्सेप्शन का मतलब समझ गए, 71 आपको नहीं मिलेगा, स्पेकुलेशन बिजनेस का नहीं मिलेगा, 35 AD का नहीं मिलेगा, लॉस ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस का नहीं मिलेगा। मैंने हॉर्स लिख लिया है, ठीक है, याद रख लेना। चौथा, लॉस फ्रॉम अ सोर्स विच इज एग्जम्प्ट। आपको नहीं लग रहा सेक्शन 70 से कॉपी कर रहा है ये कुछ चीजें? क्या कैपिटल गेन का भी लिख दूं, अलाउड नहीं है, सीधे ही कैपिटल गेन लिख दिया, कहानी खत्म। एक विनिंग फ्रॉम लॉटरी का भी नहीं मिलेगा भाई, लॉटरी का वहां पे भी नहीं मिलना, नहीं भी लिखा दोबारा वहां भी लिख लेना लॉटरी। हाँ 70 लॉटरी का तो पूरा थंब रूल है भाई, इनकम टैक्स का डायलॉग है, जीत हमारी हार तुम्हारी, जीतो तो टैक्स दे दो, आ रहे हो तो ठेंगा ले लो, बाबा जी का ठुल्लू। आ गई बात समझ में, जीते टैक्स दे देना, हार गए ठेंगा। मजा आ रहा है भाई ऑनलाइन वाले? अभय, प्रज्ञा, आकाश और नीलू रह गई, रेखा चली गई, बताओ। कह रही करण अर्जुन देख लिया है मैंने। मजा आ रहा है प्रज्ञा? सैलरी में जबरदस्त मजा आ गया होगा बेटा, पूरा रिवीजन फुल। नीलू कह रही मजा आ रहा है, क्या बात है। अब तो बेटा एग्जाम ऐसा कर देंगे कि बस हर बच्चे के 60 आ जाएंगे, पर वही है प्री कंडीशन भाई, पढ़ाई तो सही, पढ़ेगा तो आ जाएंगे। डन है? बस बेटा 10 मिनट और, चैप्टर खत्म। एक ऐसा चार्ट बनवाने वाला हूं कि कहानी खत्म है, ऐसा चार्ट बनाने जा रहा हूं। यहाँ वर्ड की फाइल नहीं बनती ना, वरना बढ़िया बना देता मैं। इस चार्ट की कॉपी भेज दूंगा आपको, अभी भेज देता हूँ, चार्ट की कॉपी अभी भेज देता हूँ ग्रुप में, जिससे कि आप लोग ढंग से बना पाओ। ऐसे कैसे हो गया, मेरा मोबाइल ही पूरा फॉर्मेट हो गया मुझे लग रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप ही नहीं है। अरे मोबाइल दे देना, क्या नाम है, अभी नहीं हो पाएगा ये काम। अपना कोई मोबाइल दे दो, व्हाट्सएप ग्रुप ऑन करके दे दो। मेरे पास तो मेरा व्हाट्सएप ही फॉर्मेट हो गया है। हाँ इधर दिखाओ, मैं फोटो लेके सेंड कर देता हूँ। खड़े रहो। ग्रुप कहाँ है, ये रहा ना। नीचे एक नोट आ रहे हैं, दो वो भी हो जाएंगे। लो जी, ग्रुप में डाल दिया है, ऐसे बनाना है। ये बना लोगे सारे बच्चे? ग्रुप चेक कर लो, सारे बच्चे बता दो बना लोगे? पहला कॉलम क्या बनाओगे? हेड ऑफ इनकम, विच लॉस इज इंकर्ड। हेड ऑफ इनकम which loss is incurred।
ठीक है, बताओ कौन सा हेड ऑफ इनकम है और कब लिखेगा, कैसा आदमी है। हाउस प्रॉपर्टी। सर सैलरी नहीं लिख रहे, नालायक, कितनी बार बता चुका हूं लॉस नहीं होगा सैलरी में। तो हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर है जी, कौन सा चैप्टर है, हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का सबसे पहले क्या आ रहा है, सेट ऑफ। सेट ऑफ आ रहा है किसका, लॉसेस का। और 2 सेक्शन है इसमें, एक सेक्शन 70 है और एक 71 है। बताओ हाउस प्रॉपर्टी का, बताओ इंट्रा अलाउड है, बोलो यस। इंटर अलाउड है, यस। क्या लिखोगे ब्रैकेट में, मैक्सिमम 2 लाख। सर वहां पे नहीं लिखा, तू नालायक है, वो किताबी चार्ट है, हम अपना बना रहे हैं, समझे। अगला चैप्टर कौन सा आ जाएगा, पीजीबीपी। चार्ट समझ में आ रहा है, चार्ट कैसे है। उसके बाद क्या है चार्ट के अंदर, कैरी फॉरवर्ड। क्या कैरी फॉरवर्ड अलाउड है सेम हेड का, यस। तो अंडर सेम हेड कैरी फॉरवर्ड क्या है, अलाउड है। हाउस प्रॉपर्टी का कैरी फॉरवर्ड अलाउड है। अदर हेड का थोड़ी ना करेगा वो। हाउस प्रॉपर्टी अपना ही तो लॉस क्या करेगा, बोलो। हाउस प्रॉपर्टी अपना ही लॉस तो क्या करेगा, बोलो बच्चों, कैरी फॉरवर्ड करेगा। आप सीधे कैरी फॉरवर्ड का कॉलम बनाओ, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लो, कैरी फॉरवर्ड, बस सीधे लिखो कैरी फॉरवर्ड अगले कॉलम में। जो उसने लिखा है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इन द सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर, बस यही लिखो, इसके अलावा कुछ मत लिखो। वो उसने लिखा है अंडर द सेम हेड, अंडर द अदर हेड, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी का कैरी फॉरवर्ड अलाउड है या नहीं है, बस इतना बता दो। आंसर इज यस। अगला कॉलम, टाइम कितना, 8 असेसमेंट ईयर। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, 8 असेसमेंट ईयर तक। और क्या हमें रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी है, आंसर इज नो। मतलब अगर हमने टाइम से रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं की तो भी हमारा लॉस क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सेट ऑफ तो हम कर ही रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और अगर यहाँ पे रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता तो सर हमारा फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाता, ओनली सेट ऑफ हो जाता। समझ गए। जो वो रिटर्न ऑफ इनकम है उसके लिए किस चीज की बात करेगा वो, कैरी फॉरवर्ड की। तो ब्रैकेट में लिख लेना, रिटर्न ऑफ इनकम में जो कॉलम है उसमें बात कर रहा है कैरी फॉरवर्ड की। तो अगर रिटर्न टाइम से जमा करा दोगे, हाउस प्रॉपर्टी में तो कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, है क्या। वहां कहां देख रहा है, व्हाट्सएप में भेजा है अभिजीत, वहां देख रहा है, कहां, व्हाट्सएप में लिखा हुआ है भाई। पीजीबीपी में आ जाओ, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, स्पेकुलेशन बिजनेस। फिर सेक्शन 35 एडी आपको पता ही है, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। आप खुद बताओ। हाँ जी, नॉन स्पेकुलेशन इंट्रा अलाउड है, यस अलाउड है। इंटर अलाउड है इसको, नॉन स्पेकुलेशन को, आंसर इज यस। बस सैलरी से नहीं कर सकता, सैलरी से अलाउड नहीं है। पूरा पीजीबीपी सैलरी से अलाउड नहीं है, लो कहानी खत्म। पूरा पीजीबीपी का इंटर हेड सैलरी से अलाउड नहीं है, बाकी किसी से करवा ले। सैलरी से अलाउड नहीं है, बाकी किसे करवा ले। किसकी देन है ये, धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी की वजह से सैलरी से मना कर दिया, पहले सैलरी भी अलाउड होता था। बेचारे अंबानी ऐसे काम किया टैक्स में, पूछो।
और ये स्पेकुलेशन वाला अपने आप से अलाउड है भाई, इंटर तो इसका अलाउड है ही नहीं। 35 AD, 35 AD है, अगर अपने आप से अलाउड है, दूसरों से अलाउड नहीं है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन किसी से ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पता है सभी को क्या होता है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन? पता है या नहीं है? नहीं है तो बता दो। आपका प्रॉफिट कितना? 10 लाख का, डेप्रीसिएशन कितना? 12 लाख का। करा लोगे सेट ऑफ? भाई प्रॉफिट कितना है? 10, डेप्रीसिएशन कितना है? 12 लाख का। कितना सेट ऑफ हो जाएगा? 10। कितना रह जाएगा? 2 लाख। उसी 2 लाख को बोलते हैं अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन। तो उसका सेट ऑफ औरों से करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझे? चाहे इंट्रा हो चाहे इंटर हो, चाहे सेक्शन 70 हो 71 हो, ये दोनों से ले सकता है पैसे, कोई मनाही नहीं। हाँ भाई, कैरी फॉरवर्ड अलाउड है? आंसर इज यस। कैरी फॉरवर्ड अलाउड? यस। कैरी फॉरवर्ड अलाउड? यस। कैरी फॉरवर्ड अलाउड? यस। बस जो स्पेकुलेशन बिजनेस है उसका कैरी फॉरवर्ड कितने साल का है? 4। उसका कितने साल का है? 4। नॉन स्पेकुलेशन का कितना है? 8। 35 AD, नो लिमिट इन्फिनिटी, अनएब्जॉर्ब नो लिमिट इन्फिनिटी। समझ में आ गया होगा? ओनली स्पेकुलेशन का 4 है भाई। पूरा चार्ट बनवा दिया आपसे। इनको मैसेज डाल देता हूं, जीएसटी का चैप्टर। मेरा तो व्हाट्सएप ग्रुप ही नहीं है। अरे उसको मैसेज डाल दे मयंक को कि सर कह रहे हैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप नहीं चल रहा, तुम लोग कितनी देर में आ जाओ, 1 बजे आ जाओ, 1 बजे बुला ले उनको। हाँ तू बोल तो दे। हाँ मैसेज डाल दे, तू बोल दे सर का व्हाट्सएप नहीं चल रहा है। पर ऐसे कैसे अपने आप ही हो जाता है क्या फोन? पता नहीं भाई क्या चक्कर है। व्हाट्सएप नहीं है, कोई पेटीएम नहीं है, कुछ नहीं है, बताओ। पता नहीं मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। वो तो आप डालोगे ना वो सारा आ जाएगा, वैसे ही पूरा बैकअप होता है। दो चार नंबर और लेने पड़ेंगे मुझे लग रहा है, ज़्यादा मैसेज उससे पता नहीं क्या क्या आ जाते हैं। अगला कौन है? कैपिटल गेन वाला, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। बताओ 70, 71, खुद ही बता दो। 70 मिलेगा? यस। 71 भी मिलेगा? है नहीं, 70 मिलेगा। 70 अपने आप से तो मिलता ही है यार, पर ये याद रखना, इसका ये टिक करने का मतलब है अपने आप से मिल रहा है, इससे नहीं। वो नोट तो लिखवा ही रखा है और दूसरे से मिल जाएगा नहीं। इसका कैरी फॉरवर्ड का क्या प्रोविजन है?
सर कोई दिक्कत नहीं है, कैरी फॉरवर्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कितने साल का कैरी फॉरवर्ड है? दोनों का 8 साल। सीधे एक ही बारी में लिख दो ना 8 साल, क्यों दो दो बार क्या लिखने। बाकी आरओआई का चेक कर लेना, ठीक है? आरओआई आप लोग अपने आप लिख लेना। अदर सोर्स कर लोगे? अदर सोर्स में 3 बता रखे भाई। अदर सोर्स में बस लॉस याद रखना है, किसका? ओइंग एंड मेंटेनेंस। ओइंग एंड मेंटेनेंस का याद रखना है। कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड है इसका? 4। 2 लोग हैं जिनका 4 है। एक कौन सा था? स्पेकुलेशन, और दूसरा लॉस, ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस। बस इनका 4 साल है, बाकी सबका 8 साल है। और इन्फिनिटी सेक्शन 35 AD अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। यस और नो? पूछ ले ग्रुप में क्या बोल रहा है, आ सकते हैं या नहीं आ सकते? बोल लिमिटेड बेसिस पे। अगर आ सकते तो हम देखते हैं, नहीं आ सकते तो भी हम बढ़ेंगे आगे, हमें तो बढ़ना ही है। घर ही चला गया बेचारा। तो उसको बोल बाकियों को बता दे। और क्या कह रहे थे? सर जीएसटी का हम कर लेंगे। मैंने कहा भाई कर लेना, जब आएगा जीएसटी। कई बच्चों को जल्दी वो हो जाता है भाई, इसलिए तुम लोग भी जाग जाओ। ये 5-6 क्लास जीएसटी की 25-30 नंबर दिला देंगी, मस्त काम हो जाएगा। बस एक लास्ट पॉइंट है, वो लिख लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। और ये चैप्टर हो गया खत्म। 5 हेड कंप्लीट, ये कंप्लीट, बस गिनती के अब चैप्टर रह जाएंगे। सैलरी तो करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता लग गया होगा, अगली क्लास में कंप्लीट है। वो लंबी क्लास मिलनी चाहिए, पर अगली मिल नहीं पाएगी। आज करा दूं क्या 3 बजे के बाद? 5 बजे तक बैठा के, सैलरी खत्म। ऑनलाइन है ना भाई, ऑनलाइन ले लेना, कहाँ दिक्कत आ रही है। बाकी बच्चे जो घर पे बैठे करवा दें आज भाई, 5 बजे तक सैलरी खत्म। देखना प्रज्ञा सबसे पहले हाँ बोलेगी। क्यों प्रज्ञा? देखो भैया हाँ बोलेगी तो करा दूंगा भाई, मुझे क्या दिक्कत है। मैं तो आ जाऊंगी। कहाँ ना? पर क्या? हाँ बस अभी करने वाले हैं, इसके बाद जीएसटी। एक चैप्टर कराना है उसका। रिकॉर्डिंग देख लेना, और क्या। हाँ सर करवा दो, आज ही करवा देता हूँ। मैं असली में कुछ ज़्यादा फॉर्म में हूँ। मैं असली में चाह रहा हूँ कि भाई जो बच्चा पढ़ रहा है जून में 60 तो प्लस लेके आए, चाहे कुछ हो जाए। अब जैसे इसने मेरे को बोल दिया कि सर ये चैप्टर रिवाइज JIL, वही चैप्टर भाई रिवाइज करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। 10 मिनट में बोलोगे 10 मिनट में रिवाइज, 1 घंटे में बोलोगे 1 घंटे में रिवाइज। 1 घंटे से ज़्यादा मत बोलना, फिर पूरा चैप्टर ही कराना पड़ेगा, फिर रिवीजन थोड़ी ना होती है। क्यों भाई? सर एडवांस टेक्स्ट का रिवीजन करवा दो, उसमें प्रॉब्लम हो रही। बताओ एडवांस टेक्स्ट तो बेटा वीडियो देख लो, नहीं लो दोबारा से, है ना भाई? वो तो वैसे ही छोटा करवाया था। हाँ आ जाएंगे 1 बजे तक, ठीक है। ये हुई ना बात। नोट्स, नोट्स में देखो लिखो ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ, ठीक है नीलू? ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ। तो बेटा एडवांस टेक्स्ट का तो आप लेक्चर ही देख लोगे, वरना तो भी दिक्कत है। MCQ करवाऊंगा, वहां आ जाएगा आपको समझ में, MCQ में। बहुत बढ़िया। क्या बोल रहा है? ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ, ये पेपर में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ देखो क्या है। पहला,
ये दिखाई देता हूं तुम्हें कहां पे है। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ लिखने में बहुत टाइम लगेगा। ये रहा ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ, ये देखो ऊपर लिखा है ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ। तो पहले सबसे पहले किसका सेट ऑफ करते हैं? करंट ईयर डेप्रीसिएशन, उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च, उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, उसके बाद अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन, उसके बाद अनएब्जॉर्ब, उसके बाद अनएब्जॉर्ब फैमिली प्लानिंग। ये सीक्वेंस है। पेपर में ना ICSI ने क्वेश्चन डाला था, अब उसने ये पूछा था ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ बताओ। सारी दुनिया गलत करके आई थी। क्यों? कई किताबों में ये गलत दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही तरीका है ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ का, ये सबसे सही तरीका है। तो आपको ये ऑर्डर याद करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? करंट ईयर का डेप्रीसिएशन, फिर करंट ईयर का साइंटिफिक रिसर्च, फिर जो बिजनेस के अंदर आपके पीजीबीपी में जो आपका क्या हो गया है, लॉस है बिजनेस के अंदर, फिर इसी का उल्टा कर दो। डेप्रीसिएशन का उल्टा क्या होता है? अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन। साइंटिफिक रिसर्च का उल्टा क्या होता है? अनएब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च। देखो याद हो गया नहीं हो गया? और लास्ट अनएब्जॉर्ब फैमिली प्लानिंग। याद हो गया नहीं हो गया बताओ? मुझे लग रहा है याद भी हो गया होगा। पहला क्या है? करंट ईयर का डेप्रीसिएशन, करंट ईयर का साइंटिफिक रिसर्च और पीजीबीपी का लॉस। फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन, अनएब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च, अनएब्जॉर्ब फैमिली प्लानिंग। खत्म हो गया याद? तो चैप्टर इज ओवर, चैप्टर इज ओवर। पूरा चैप्टर 10 मिनट में रिवाइज कर लो। हम GST का पेमेंट ऑफ टैक्सेशन करेंगे। ग्रुप में डाल दे, ये ग्रुप में। तो सारे बच्चे 10 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लें। 10 मिनट के अंदर हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? GST का पेमेंट ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ। 50